गुड इवनिंग। तो जैसे पिछला क्लास में हम लोग बात किए थे सेट थ्योरी और उसके ऑपरेशंस पर देखे हुए थे। ठीक है, आज वाला क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस उसका करते हैं। और आप लोग का जो ये पीडीएफ आपको दिख रहा है, ये पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में ऐप में हम शेयर कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है विद आंसर की। अगर आप सिर्फ आंसर की हेल्प से निकालना चाह रहे हैं, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करके लास्ट में आंसर की मिलाएंगे तो चलेगा, और किसी क्वेश्चन में अगर फंस भी रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन की भी हम दे दिए। ठीक है, तो दोनों चीज अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विजिबल है? हाँ विजिबल है। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट। ठीक है, आपको 4 सेट दिया हुआ है, इन चारों सेट में से कौन सा सेट आपका एम्प्टी होगा, बस आपको इसमें देखना है। ट्राई कीजिए एक बार। क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर कर लीजिए और जो सही आंसर होगा बस उसको एक बार चेकआउट कीजिए। क्या आएगा? 2। ओके, देखते हैं बाकी का आंसर क्या आ रहा है। बी। ओके, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं होगा। नंबर कौन सा दिया? सेकेंड दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ था, यहां बोल रहा है x जो है एक रियल नंबर है और ऐसा x चाहिए जो इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जब आप रियल नंबर की बात करते हैं तो कुल मिला के आपके पास -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी तक का सारा नंबर आ रहा है। अब अगर इसका हम रूट निकालते हैं तो रूट क्या मिलेगा? 1 और -1, जो एग्जैक्टली आपका R में आ रहा है। और क्या चाहिए आपको? एम्प्टी सेट ना चाहिए। तो इस कलेक्शन में, इस वाले कलेक्शन में आपको मिलेगा 1 और -1, तो ये नहीं हो सकता है। सेकेंड, यहां पर देखिएगा x इज ए रियल नंबर जहां पर x² + 1 = 0। अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा? प्लस माइनस आयोटा आ रहा है, जो कि रियल नंबर नहीं है। दिस डज नॉट बिलोंग्स टू R, R है ही नहीं, तो इसी वजह से ये आपका एम्प्टी कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी सी वाले ऑप्शन में अगर चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर x का वैल्यू +-3 बनेगा। डी ऑप्शन में चेक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको मिल रहा है x² - x + 2 = 0। इसका रूट अगर निकालते हैं तो हमको लग रहा है 2 और -1 आएगा। फैक्टराइज करने से क्या मिल रहा है? x² - 2x + x + 2 = 0। नहीं, फैक्टराइज तो नहीं हो रहा है। ऐसे ही देख लेते हैं, 1 ± 1। अच्छा ये भी इमेजिन, एक मिनट, यहाँ बीच में माइनस होगा, 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना। तो यहां से हो गया आपका 1 + 4 / 2, तो 1 ± √5/2। ये भी आपका रियल नंबर है तो ये भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ यही वाला होगा। सिर्फ आपको उसमें यही देखना है कि रियल है कि, माने जो पूछा जा रहा है वो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो नहीं होगा। हाँ, आंसर बी है, एम्प्टी कलेक्शन। बी तो बताए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीप द मोड नहीं चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर में बोला गया है ऐसे x का कलेक्शन करना है जिसमें आपको ये मिल रहा है कि x जो है वो रियल से तो आएगा बट उसका स्क्वायर करेंगे तो 16 होना चाहिए और 2 × x करें तो 6 होना चाहिए। तो अब आपको सोचना है कि इसमें से इनमें से कौन सा वाला आंसर होना चाहिए। ऑप्शन से भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ऑप्शन नहीं, एम्प्टी है, ठीक ही बता रहे हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 16 कभी नहीं हो सकता है, ये खत्म हो गया। और इसका कर रहे हैं 4 चौके 16 4 2 8, ये सेकंड वाला गड़बड़ गएगा। अब 3 और 4 अगर नहीं हुआ तो यहाँ 3 4 कैसे आ सकता है? तो ये भी गया, तो सीधा सीधा आंसर आपका ये आएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। फोर में क्या बोला है, इज ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन, ये सब हो जाएगा। हम वो क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं जिसमें एक्चुअली पूछा जाना चाहिए। ये 9 नंबर एक बार चेक कीजिएगा। 9 नंबर में दिया हुआ है जो भी x आएगा आपका रियल होगा, बट वो 0 नहीं हो सकता है, और ये y इसके बराबर है, y इक्वल टू 1/x। दूसरे वाले में बोला है x आपका रियल होगा, y इक्वल टू -x से दिया है। तो फिर आपको बताना है कि a इंटरसेक्शन b क्या होगा। अगर किसी ग्राफ प्लॉट कर पा रहे हैं तो ग्राफ से भी बना सकते हैं, अदरवाइज सिंपल सॉल्यूशन करके भी निकाला जा सकता है। सी, ठीक है, एक का आंसर तो आया, बाकी लोग चेक कीजिए क्या आ रहा है। सी आना चाहिए ना, ठीक। देखिए यहां पर सीधा सीधा बोल रहा है कि ये दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और आपको चेक करना है कि कौन सा आंसर होना चाहिए। अगर सिंपली देखें y इक्वल टू 1/x है और y इक्वल टू -x है, सॉल्व करेंगे तो 1/x इक्वल टू -1/x। अगर यहां से देखें तो 1 इज इक्वल टू -x², तो ये बन गया 1 + x² इक्वल टू 0। अब यहीं से सोचना है कि क्या इसका रियल सॉल्यूशन मिलने वाला है, नहीं आएगा। सीधा सीधा सॉल्यूशन साफ साफ दिख रहा है कि x इक्वल टू आपको मिलने वाला है ± आयोटा, तो इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं है, तो इसलिए सही आंसर ये आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11 चेक कीजिए। y इक्वल टू e⁻x है और दूसरे वाले में दिया गया है y इक्वल टू x लाइन। अब आपको देखना है कि कौन सा क्या होगा, सबसेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, सब कुछ पूछा है। ग्राफ अगर बना पा रहे हैं तो ग्राफ से तुरंत आएगा आंसर, एम्प्टी होना चाहिए। देखिए क्या, सी, ठीक ठीक। देखिए अगर y इक्वल टू e⁻x का ग्राफ बनाते हैं तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, इस टाइप से आता है, ठीक है। और y इक्वल टू x लाइन जो है वो आपको 45 डिग्री होकर के इस तरह से आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका 45 डिग्री का एंगल हो गया, y इक्वल टू x लाइन, और ये हो जाएगा y इक्वल टू e⁻x। तो फिर दोनों ही ग्राफ किसी भी पॉइंट पर कट तो नहीं रहा है, तो कटेगा ही नहीं तो इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, और जो इंटरसेक्शन नहीं है तो एम्प्टी, ठीक है। या फिर अलजेब्रा के हिसाब से देखना चाहेंगे तो e⁻x बराबर x करना है। अब आप सोचते रहिए कि ये कब दोनों बराबर हो गए। हाँ, log x बराबर भी अगर करते हैं ना, दोनों साइड log ले लें, log e⁻x log x, तो भी घूम फिर के आपके पास यही बन रहा है, x इज इक्वल टू log x, और ये कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इसी वजह से इंटरसेक्शन आपको एम्प्टी मिलने वाला है। जिस तरीके से बनाना चाहे वैसे निकलेगा ये, हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 एक बार चेक कीजिए। 13 कल जो हम लोग कॉम्प्लीमेंट वाला रूल्स पढ़े हुए थे वो सबसे बनने वाला है। यूनियन यानी ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में 700 एलिमेंट है, ए सेट में 200 एलिमेंट दिया हुआ है, बी सेट में 300 है, इंटरसेक्शन वाले पार्ट में आपको 100 एलिमेंट मिल रहा है। तब फिर पूछा गया है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में टोटल कितना होगा। क्या आंसर आया? रियल एनालिसिस में टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? मेरा टॉपिक रहता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। जितना एनालिसिस है वो सब मेरे जिम्मे है।
कॉम्प्लेक्स में तो टेंशन 1% नहीं होगा अगर आप रियल का क्लास प्रॉपरली कर लिए तो। चलिए देखिए, आपको यू में ये दिया हुआ था एन ऑफ लिखा हुआ, हाँ 300 आ रहा है ना। ध्यान से समझेंगे कैसे बनाना है। जब मेरे पास यहाँ पर 700 दिया हुआ है, ए में अगर मेरे पास 200 एलिमेंट है तो फिर ए के कॉम्प्लीमेंट में कितना आएगा, टोटल में से आप ए वाले को हटा दीजिए, तो 700 में से 200 घटाएंगे तो कितना मिला, 500। उसी तरह से NB अगर हमारे पास दिया हुआ है 300, तो फिर यहां से B कॉम्प्लीमेंट अगर निकालने बैठे तो क्या निकलेगा, U माइनस NB दिस इज इक्वल टू 700 माइनस 300, तो यहां निकला 400। अब क्वेश्चन में आपको पूछा है, अच्छा एक और चीज निकाल लेते हैं, A इंटरसेक्शन B के बारे में हम लोग को क्वेश्चन में दिया है 100, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड करना है A कॉम्प्लीमेंट सॉरी A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, तो यहां भी वही होगा, आउट ऑफ 100 आपको इसको निकालना पड़ेगा, तो ये कुल मिला के हो जाएगा आपका 700 में से 100 घटाइए आपको मिलेगा 600। अब जैसे इस पे पूछा जा रहा है कि A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में टोटल कितना एलिमेंट आएगा, तो आप इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लिखें A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, यही होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं बैठ के आराम से। इसको हम लोग लिख सकते हैं A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट विच इज एग्जैक्टली A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, यही पूछा हुआ है। तो पहले नंबर आपको A यूनियन B निकालना पड़ेगा, तो फर्स्ट पहले हम लोग फाइंड करते हैं A यूनियन B कितना आएगा। ये ध्यान रखना है U जो है यूनियन नहीं है, आपको यूनियन अलग से निकालना पड़ेगा। इसको आप 1 मान लीजिए। पहले नंबर A यूनियन B में कितना एलिमेंट आ रहा है उसको देखते हैं, तो Na प्लस NB माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो कुल मिला के आपको मिलेगा 200 प्लस 300 माइनस 100, तो कितना आ गया, 3 2 5 और 1 400। और फिर अब इस फॉर्मूला को यूज कीजिए, फ्रॉम 1 A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट को आप लिख सकते हैं 700 माइनस 400, तो कुल मिला के आपको कितना मिल गया। हाँ डायरेक्ट ये तो हम जबरदस्ती निकालें, इसको निकालने का कोई मतलब नहीं है। ये जो हम दिए है ना, बस कैलकुलेशन के लिए हम दिखाएं कि इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। ये आप यहां से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है पूरा इतना करने का, ठीक है। कैसे होता है इसीलिए हम इसको ये तीनों को कर लिए थे, ठीक है। और अगर डायग्राम से बनाना चाहें तो डायग्राम से तुरंत आएगा, उसमें तो कुछ करना भी नहीं पड़ता है, डायग्राम से तुरंत आएगा। इसका अगर वेन डायग्राम आप लोग बनाएंगे तो वेन डायग्राम से एक बार चेक कीजिए तो कैसा बनना चाहिए इसका वेन डायग्राम। बनाइए, फिर हम देखते हैं कि कितना मिलता है। चलिए देखिए, अगर इसका वेन डायग्राम तैयार करें तो 700 जो है वो पूरा इस स्क्वायर को दिखाएगा, ठीक है। वो 700 उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। शुरुआत करना है आपको इंटरनल इंटरसेक्शन वाला फिल करना है, तो इंटरसेक्शन कितना है आपको 100 मिलेगा। और फिर उसके बाद
एन ए टोटल कितना दिया है 200, टोटल ए हमारा 200 है, तो सिर्फ इस पार्ट में अगर बात करें तो यहाँ कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। फिर उसी तरह से ओनली बी वाले पार्ट में अगर बात करेंगे सिर्फ इस सेक्शन में, तो इधर हमको मिलेगा टोटल में से 100 घटा दीजिए तो 200 आ गया। ठीक है। अब पूछा क्या था, इंटरसेक्शन का ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है, तो फिर उसका दूसरा उपाय यूनियन अगर देख रहे हैं तो यूनियन हम लोग के पास कितना मिल गया है, ए यूनियन बी, इसी को देख के बता सकते हैं तुरंत, टोटल 400 आ गया। और जब हम जान रहे हैं कि ये चीज आपको याद रखना ही पड़ेगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहां से डायरेक्टली आप आइडिया लगा सकते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ओवरऑल में से, पूरे यूनिवर्सल में से यूनियन को घटा देंगे, तो 300 यहां से मिल गया। ठीक है, डायग्राम से भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे उस तरह से करिए। अच्छा, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ये क्या बोलते हैं उसको, भूल जा रहा है। सेट थ्योरी के बाद हम रिलेशन, फंक्शन में काउंटेबिलिटी देखेंगे, और फिर उसके बाद पॉइंट सेट टोपोलॉजी, जिसमें आप देखेंगे बाउंडनेस, बाउंडेड सेट, अनबाउंडेड सेट। बेसिकली रियल एनालिसिस का सही शुरुआत वहीं से होगा। अभी सिर्फ हम लोग का बेसिक चल रहा है कि आपको ये सब आइडिया होना चाहिए कहां पर हम कैसे इस्तेमाल करेंगे चीजों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो 3 वाला बाय चांस एक आध करके रख लीजिए। 15 नंबर एक बार देखिएगा, 15 नंबर, 15 लोग ज्वाइन भी हुए हैं और 15 आया भी हुआ है क्वेश्चन। वाह, क्या कोइंसिडेंस है। 60% आ रहा है, यूनियन ही निकालना था। क्या बोला है, 20% ऑफ पॉपुलेशन ट्रेवल बाय कार। ठीक है, एनसी आपके पास 20 दिया हुआ है। फिर क्या है, 50% ट्रेवल बाय बस, एनबी आपको मिला हुआ है 50, और जो कॉमन है वो 10% है, बोथ कार एंड बस। कार इंटरसेक्शन बस में हमको कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। और फिर पूछा है द पर्सन ट्रेवलिंग बाय कार और बस। जैसे ही आपको और लिखा है, इसका मतलब हो रहा है आपको सिर्फ पूछ रहा है ए यूनियन बी के बारे में। ठीक है, या तो आप फॉर्मूला लगाइए या फिर वो सीधे हमारे डायग्राम से भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 + 50 - 10, तो हो गया आपका 60। और डायग्राम से अगर बनाना चाहे तो डायग्राम में देखिए आपको ऐसे कुछ दिखेगा, ये हो गया बस, ये हो गया कार, तो बीच में कितना आ रहा है 10, इधर कितना आ जाएगा ओनली बस में, 10 नहीं 40, यहाँ 10। अब यहाँ से देखिए, हाँ यहाँ 50 था ना, तो इधर वाले में 40 आता, तो 40 10 50, अब 10 60, ऐसे भी डायग्राम से भी निकल रहा है। ठीक है, जिधर से जैसे आपको ठीक लगे, डायग्राम से अगर बनाने का इजी लग रहा है तो डायग्राम से बनाएंगे। देखने का तो आप कभी भी देख सकते हैं इस वीडियो को, इसमें तो हमको नहीं लगता है बाउंडेशन कुछ होना चाहिए। देखते हैं हम इसको फिलहाल, कुछ ऐसा है तो। ओके, इसको करते हैं सेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नंबर है 58।
नहीं, 58 से पहले मेरे पास कुछ क्वेश्चन था, इनसे तो बेसिक क्वेश्चन है, नहीं पूछेंगे, इसको पूछते हैं। 43 चेक कीजिए। 43 में पहले समझ लीजिए क्या वो लिख रहा है। 43 में लिखा है कि Na जो है एक सेट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें नंबर कैसे होंगे, A इंटू एन टाइप में। तो N5 और N7 के बीच में क्या आएगा? N5 लिखने का मतलब क्या आ रहा है, 5 इंटू एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल, ठीक है। उसी तरह से N7, और फिर देखना है कि दोनों के बीच में क्या आएगा, और जो भी आएगा उसको इसके अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा वाला सही हो रहा है। C, ठीक है, ठीक है। N35 कितना है, C आया ना, ठीक, सही आंसर है। इसको अगर ध्यान से देखें तो क्या आ रहा है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, इस तरह से कुछ आएगा। N7 अगर निकालने चलते हैं तो यहाँ पर मिल रहा है 7 का मल्टीपल, 7 इंटू एन 7, 14, 21, 35, कुछ इस तरह से आगे चलते रहेगा। अब सीधा सीधा दिख रहा है 5 का मल्टीपल और 7 के मल्टीपल में कॉमन क्या आएगा, 35, N इंटरसेक्शन N7 इंटरसेक्शन N5, इसमें पहला ही चीज आपको 35 मिल रहा है, ठीक है, बाकी जितना आएगा आते रहेगा। अब एक चीज नोटिस करना है कि जो 35 है वो 12 का मल्टीपल नहीं है, तो ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे 35 के बाद एक कुछ नंबर ऐसा भी मिलेगा जो N7 का मल्टीपल नहीं बनेगा, ठीक है। तो N7 सिर्फ नहीं आएगा, तो ओनली N7 हम नहीं कर सकते, क्योंकि N7 में आपका ये सब टर्म भी दिख रहा है। 714 कहाँ है, 714 तो नहीं आ रहा है, हाँ, ऑप्शन ही नहीं आएगा, ये भी नहीं होने वाला है, ये भी नहीं होगा। मतलब सीधा सीधा सा बात है, जब इंटरसेक्शन बोला है तो आपको इसका एलसीएम ले लेना है। 5 और 7 का एलसीएम ले लीजिए, तो जो आपका 5 और 7 का एलसीएम लेने से उस वही चीज आपको मिलने वाला है यहाँ पर, N35, ठीक है। 35 का ही मल्टीपल आपको मिलते चलेगा। जब भी क्वेश्चन इस तरह का आ रहा है तो हमेशा इस नंबर का आपको एलसीएम ले लेना है, जो कि 35 आएगा, और इसी से आपको जनरेट कर देना है, बस हो गया आंसर, ठीक है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, 44 दिया हुआ है, इसको एक बार ट्राई कीजिए। हाँ करेक्ट, मल्टीपल ऑफ 7 and 5, 21 आएगा। यहां पर हम लोग को बस वो लिखने का तरीका बदल दिया है, यहां पर कहा Na था, इस बार An कर दिया है, तो कुछ नहीं है, 3 इंटू एन है और 7 इंटू एन है, दोनों का इंटरसेक्शन 7 और 3 का एलसीएम, जो कि 21 होगा, तो सीधा आंसर है आंसर। फिफ्टी थ्री नंबर एक बार चेक कीजिएगा। नहीं 53 नहीं, इसका दूसरा है कुछ, हम क्वेश्चन कुछ और खोजे तो कुछ और मिल रहा है, क्या ढूंढे थे, 58 था, हाँ 55 भी हो जाएगा, 3 सर्कल वाला तो दिख रहा है वहां पर, एक बार 55 चेक कीजिएगा क्या आ रहा है। ए फिर सी भी आया है, नहीं आ रहा है, अच्छा इसको दूसरे से स्लाइड पे चेक करते हैं।
एक सर्वे हो रहा है जिसमें 63% ऑफ अमेरिकन है जो कि चीज पसंद करते हैं, 76 एप्पल पसंद करते हैं, तो X% निकालना है कि लाइक बोथ चीज एंड एप्पल। अच्छा, दोनों चीज हम लोग X को कुछ मान सकते हैं क्या? कुछ भी मान सकते हैं। X जो बोला है, देखिए आपके पास ऑप्शंस क्या क्या आ रहा है, हम ऑप्शन से जाएंगे। ठीक है, यहां दिख रहा है 39, 63 और बीच वाला भी आ रहा है। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है कि जो भी वैल्यू है उसमें x इक्वल टू 39 की पॉसिबिलिटी रख रहा है, 63 का भी पॉसिबिलिटी ये रख रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग दोनों को चेक करते हैं और दोनों साइड में इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको देखना पड़ेगा। लेकिन यूनियन अपने पास है, यूनियन अपना 100% है। यूनियन कहने का मतलब यहाँ पर 100% आना आएगा, जब परसेंटेज की बात ही हो रही है तो 100% यूनियन है। तो लेके चलते हैं हम लोग अमेरिकन, ये अपना 63% दिया है और है? अच्छा सॉरी उल्टा लिख रहा है, चीज वाले 63% है और ये कौन है, एप्पल वाला 76% दिया हुआ है। ठीक है, फिर हमारे पास यूनियन में अगर हम लेके चलते हैं 100%, तो हम लोग को क्या मिल सकता है? ओके, इंटरसेक्शन अगर हम निकाल के रखें, ए यूनियन सी का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे तो Na प्लस NB माइनस N ऑफ C। ठीक है, तो इधर मिल रहा है 100, यहाँ से Na मतलब 63, ये 76 माइनस दिस, तो इसको इधर ले आते हैं तो ये कितना हो गया, 6 और 3 9, 7 6 13 माइनस 100, ये बन रहा है 39। तो NC की पॉसिबिलिटी 39 है। ओके, लेकिन एक मिनट, NC का है लिखें, इंटरसेक्शन लिखना होगा ना, A इंटरसेक्शन C। ठीक है, एक्स अमेरिकन लाइक बोथ, ये तो 100 लिए तब आया, लेकिन अगर यूनियन थोड़ा बड़ा हो गया तो या फिक्स तो करके बोला नहीं है कि अपना यूनियन यही आएगा। तो जो डाउट लग रहा है 39 आंसर नहीं होना चाहिए, इतना लोग 39 100% मैक्सिमम, हमको वही लग रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम का कंडीशन इसमें लगना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर तो आएगा नहीं। जो भी इंटरसेक्शन होगा वो आपका दोनों से कम होना चाहिए। ठीक, लेकिन 39 से कम कैसे हो जाएगा फिर? नहीं, 63 से कम हो रहा है, 76 से भी कम हो रहा है। हाँ ये तो सही है। एक चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पर ना, यूनियन हम लोग को बोला तो नहीं है कि यूनियन अपना 100% ही होगा, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 100% है। बेसिकली जो भी यूनियन आएगा भी ना, ए यूनियन सी अगर होगा भी तो वो 100 से लेस भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी रखता है, लेस और इक्वल टू 100, ये 100 रखने पर हम लोग को इतना मिला। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो हमारा यूनियन है ये चीज आपका 63 से अबव भी होगा, क्योंकि 63 से लेस जाही माने जो यूनियन होना चाहिए, ये ए यूनियन सी जो रहता है वो आपका इंडिविजुअल से तो बड़ा ही रहता है। ठीक है,
तो इतना तो तय है कि ये आपका 63 से बड़ा रहेगा। ठीक है, तो एक केस हम लोग लेके चलते हैं जिसमें हम लोग को यूनियन 63 मिल जाए, तो क्या आ सकता है? अभी तो 39, तो फिर तो 76, तो फिर इंटरसेक्शन ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल, हाँ एग्जैक्ट तो यहाँ नहीं बोल सकते क्योंकि यूनियन जो है अपना 100 से लेस ही रहेगा और 63 इंडिविजुअल से 63 से बड़ा होना चाहिए इसको। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, अगर हम उस फॉर्मूला को यूज करें तो 63 ये इधर हो जाएगा आपके पास, फिर 63 प्लस 76 n ऑफ a इंटरसेक्शन b, और इंटरसेक्शन फिर देख रहे हैं 63 76 हो जाएगा, वो गलत है ना, इसको नहीं ले सकते हैं हम लोग। हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको फिलहाल यहाँ रखते हैं, एक मिनट देखते हैं क्या किए हैं। कुछ ऐसा मिले जिससे हम रेंज में ले आए इसको इस तरह से। इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, माइनस इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर ले आते हैं। n of a intersection c, this is equal to na plus nb minus n of a यूनियन c आ रहा है। ठीक है, na तो अपने पास ऑलरेडी था, वो 63 है, ये 76 है, इसके बारे में अभी हम फिलहाल कुछ कहेंगे नहीं। तो ये बन रहा है 139 माइनस n ऑफ a यूनियन c। ठीक है, हमको बेसिकली इंटरसेक्शन ही चाहिए। देखते हैं क्या निकलता है, कुछ तो आना चाहिए। अगर इसे देखिए, अब यहाँ पर हम इसको इस इनइक्वालिटी को यूज करना चाहेंगे। ठीक है, कैसे सेट कर रहे हैं, हम लोग को चाहिए कि a इंटरसेक्शन b का मिनिमम वैल्यू एक तो मिले और मैक्सिमम हम लोग जान गए कि यहाँ पर चलो 100 तक ये जाएगा। अभी इसी का इस्तेमाल करके हम इसका देखेंगे कि इसका मिनिमम और मैक्सिमम कितना आना चाहिए। अगर हम फर्स्ट मेन इक्वेशन में इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, तो अपने को ये मिलेगा a यूनियन c इज ग्रेटर देन माइनस 100। ठीक है, अब क्या चाहिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इक्वेशन बन रहा है माइनस, यहाँ पर प्लस 139 है, तो दोनों साइड 139 को आप ऐड कीजिए। ठीक है, 139 100, तो इधर से ये टोटल टर्म आपको क्या मिला है, इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन c हो गया, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 39। ठीक है, तो यहां से ये पता चला कि जो आपका इंटरसेक्शन है ना, वो इंटरसेक्शन आपका 39 होना चाहिए या 39 के बराबर के से ग्रेटर हो जाएगा। इसी वजह से चूंकि यहाँ पर 100 हम लोग ले चुके थे, इसीलिए यहाँ पर 39 आपको मिल रहा था। लेकिन अगर इसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आपका कभी भी यूनियन गारंटेड नहीं है कि 100 ही होगा। ठीक है, हो सकता है यूनिवर्सल आपका 100 हो जाए, लेकिन यूनिवर्सल और यूनियन में अंतर है, यूनियन उसके अंदर है। जैसे पिछला जो जितना भी आप डायग्राम सब देखे होंगे, डायग्राम जैसे इसी में बनाए थे, तो ये पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो आपका यूनिवर्सल था, जबकि ये दोनों सेट को मिला दे तो आपको यूनियन मिल रहा था। ठीक है, वही चीज यहाँ भी है। इसी वजह से हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि एन ए इंटरसेक्शन सी इज ग्रेटर देन 39। अब इसके बाद नेक्स्ट देखना है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना जाएगा। तो मैक्सिमम हम लोग कुछ ऐसे देख सकते हैं, देखिए जो भी आपका इंटरसेक्शन होता है, ये इंटरसेक्शन इंडिविजुअल से तो कम ही रहता है, एन ऑफ ए से भी कम रहेगा, लेस और इक्वल टू एन ऑफ सी से भी कम रहेगा। तो फिर सबसे मिनिमम कौन बन रहा है, 63। तो साफ साफ दिखेगा कि n ऑफ a इंटरसेक्शन c इज लेस देन 63। तो सीधा सीधा आंसर हमारा पास आया, a इंटरसेक्शन c जो है वो 63
टू 39 के बीच में ही रहने वाला है, ठीक है। इसलिए सही आंसर आपका सी आएगा, ऑप्शन सी है। हाँ, जो मैक्सिमम हो सकता है वही चीज बोल रहे हैं। बिल्कुल पॉसिबल है, इंटरसेक्शन 63 एकदम पॉसिबल है वहां पर, उसी चीज को बस आपको देखना था। क्योंकि जब यूनियन के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हम सिर्फ एजम्पशन कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, मतलब इस तरह का हो सकता है, ये लेट है। डायग्राम से मैं सॉल्व करूं, बना देते हैं, लेकिन जब मेरे पास तो डायग्राम से निकाले थे, डायग्राम से वर्बो नहीं करेगा क्योंकि बीच का ही टर्म नहीं है हमारे पास, इंटरसेक्शन ही पूछा गया और इंटरसेक्शन ही नहीं है, तो कहां से हम डायग्राम भी इस्तेमाल करें इसमें। या यूनियन भी दिए रहता तो फिर एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन यूनियन तक नहीं पता है। 75 चेक कीजिएगा। करने के लिए क्या करना चाहिए ना, n का कुछ अपने से वैल्यू रख लीजिए। 75 दिख रहा है सबको? डी, ढेला नहीं ना मारे कोई, डी आंसर है। n का कुछ वैल्यू रख के आप इसमें चेक कर सकते हैं कि कितना आना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम वहां पर, हाँ ऑड नंबर तो नहीं होगा क्योंकि सब 2 के पावर में जा रहा है, तो इवन आना चाहिए। हाँ अच्छा, देखते हैं। इसमें बोला क्या है, तो a set contains 2n+1 elements, ठीक है। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस सेट कंटेनिंग मोर देन n एलिमेंट्स इज इक्वल टू व्हाट। कितने ऐसे सबसेट होंगे जिसमें n से ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए। तो एक टाइम के लिए हम क्या करते हैं, n का वैल्यू कुछ फिक्स करते हैं, मान लेते हैं n इक्वल टू 1 ही फिक्स कर दिए, तो फिर 2n+1 के अकॉर्डिंग कितना आएगा 3, यानी कि जो सेट A है उसके पास कितने एलिमेंट है, 3 ही एलिमेंट है, A B C, ठीक है। अब बोला क्या है, ऐसे कितने सेट होंगे जिसमें एलिमेंट किससे ज्यादा होना चाहिए, एलिमेंट आपका n से ज्यादा होना चाहिए। मतलब यहां पर एक से ज्यादा कौन कौन सा सेट होगा जिसमें एक से ज्यादा मेंबर होगा। इसका सबसेट तैयार कीजिए, एक आ जाएगा AB AC BC, ठीक है, और एक खुद के खुद ABC आने वाला है, ठीक है। टोटल कितना आ गया, 4 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। सब ऑप्शन होल्ड हो गया का। ये टोटल यहां पर आपको जो नंबर ऑफ सबसेट्स मिला वो सबसेट्स कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। अब फिर यहां से देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका आएगा n का वैल्यू 1 रखने पर, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में n इक्वल टू 1 रखते हैं तो 2 1 -1 2 टू द पावर 0 मतलब 1 नहीं होगा क्योंकि 4 चाहिए था। सी ऑप्शन में देखिए 2 टू द पावर 1 + 1 तो ऐसा होल्ड करवा देगा, अभी ये भी 4 आ गया, हटाते हैं यहां से 2 टू द पावर 1, तो यहाँ 2 हो रहा है, ये नहीं हो सकता है। सी फिर डी ऑप्शन चेक कीजिए 2 टू द पावर 2, यहाँ भी 4 आ रहा है, तो 2 ऑप्शन ऐसा मिल रहा है जो 4 4 रख रहा है, तो फिर आपको n का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। लग तो रहा है मेहनत करवाएगा हम लोग को थोड़ा।
कोई बात नहीं। वो पावर सेट है, पावर सेट, ये पावर सेट नहीं पूछा है, ये सिर्फ इतना पूछ रहा है कि वो सबसेट्स आप निकालिए जिसमें n से एलिमेंट ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो यहां तो हम लोग देख रहे हैं कि n का वैल्यू 1 रखने पर ऐसा गड़बड़ हो चुका है, तो n का वैल्यू अगर हम लोग 2 रखेंगे तो ये तो और भयंकर हो जाएगा। n का वैल्यू 0 रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, 0 रखें तो सभी होल्ड कर जाएगा, फिर गड़बड़ और करेगा, थोड़ा सा और बढ़ना ही पड़ेगा हम लोग को। दूसरा कोई रास्ता है? अच्छा, क्या दिक्कत है? n इक्वल टू अगर हम लोग 2 रखते हैं तो फिर 2 इंटू 2 प्लस 1, तब तो यहाँ 5 हो गया। नहीं, ए में 5 एलिमेंट हैं, ए बी सी डी ई। अच्छा, इसी में अगर हम लोग चेक करना चाहें तो देखिए हटाते हैं कैसे, कुछ ना कुछ तो हटेगा, इससे आइडिया लगाते हैं। आपका सबसेट जो आएगा ए बी ए सी, लाइन से करते चलेंगे, ए डी, फिर उसी तरह से ए ई हो गया, ठीक है। और थोड़ा सा बढ़ाते हैं, अभी देखिए यहाँ 8 से ज्यादा ऐसे ही हम यहाँ पर दिखा देंगे। फिर आपको बी सी, नेक्स्ट बी डी हो गया, फिर उसके बाद देखिए सी डी आया होगा, सी ई हो गया, ठीक है। कितना हुआ? 3 3 6 और 2 8 हो गया। अच्छा डी ई, हाँ अब डी ई छूटा हुआ है, ठीक है, और एक आया होगा डी ई भी रहा होगा, ठीक है। अभी फिलहाल इतना ही सबसेट को रखिए। अब देखिए एक चीज नोटिस करना है, हम लोग का ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है? ऑप्शन सी में 2 टू द पावर n प्लस 1 बोला है, तो n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू अभी हम लोग 2 लेके रखे हुए थे, तो 2 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो गया? 3, यानी कि 8 सबसेट ही मिलेगा, इसका कहना है। अभी हम लोग जनरेट करके ही देख लिए कि यहाँ हम लोग 8 से ज्यादा दिखा दिए, करीब 10 दिखा दिए, तो ये ऑप्शन भी आपका खत्म हो गया। सीधा एकमात्र ऑप्शन ये बचेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऐसे हटा सकते, जब हमको इसका अगर डेरिवेशन करने बैठेंगे तो काफी टाइम जाएगा, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, काउंटर चेक करना। 2 पे सेफ हो, हाँ 2 पे आप लोग 2 पे सेव कर दिए थे, गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। नंबर का 71, चेक कीजिएगा। ऐसा एलिमेंट लेना, और 2 ऑप्शन है इसका, और 2 क्या क्या ऑप्शन था उसको हम लिख देते हैं, इतना सारा ऑप्शन है। सी भाई, सी जो दिया है तो दिया है 8, बी में दिया हुआ है 12, और ई में मिल रहा है 16। ये हिट एंड ट्रायल है, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि क्या लेना चाहिए, कम से कम 1-2 पेयर भी मिल जाएगा ना तो काम हो जाएगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव नंबर आया तो ऑब्वियस है कि नेगेटिव नंबर भी इस पे काम करेगा। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि स्क्वायर है, तो अगर एक का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो एक बार चेक कीजिए क्या होना चाहिए, रेंडमली चेक करते हैं ना, हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। एक बार ए इक्वल टू आप 2 रख के देखिए, बी इक्वल टू आप 3 रख के देखिए, अगर इस पे काम बना तो आगे बनते चलेगा। और ध्यान रखना है ए और बी दोनों इंटीजर है, ए ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि यहीं पर दिख रहा है 2 से ज्यादा ऑप्शन है, 2 3 -2 -3, और थोड़ा आगे बढ़िए, उसका कॉम्बिनेशन और यूज करेंगे, आना चाहिए।
चलिए, जो ऑप्शन आप लोग ही दे रहे हैं, क्वेश्चन को जूम करें। ओके, मेरा ऑप्शन गायब हो जाएगा फिर। अच्छा, ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अभी आ रहा होगा। क्या क्या मिला? हमारे पास है 2a² प्लस 3b² इक्वल टू 35। एक जो पेयर आप लोग दे रहे हैं हमको, a इक्वल टू 2 दे रहे हैं, b इक्वल टू 3 दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसको चेक कर रहे हैं तो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 9 कितना हो रहा है? 8, और उधर से 9 तिया 27, 35 आ रहा है। ठीक है, अब ये आया तो इतना तो तय है कि आपको इसका माइनस वाला भी मिलेगा। ठीक है, कंबाइन अब शुरू करते हैं। एक बार 2 3 लेते हैं, दूसरी बार में 2 -3 लेके रखते हैं, अगली बार में -2 3 लेके चलेंगे, नेक्स्ट टाइम पे दोनों को ही नेगेटिव रख लेते हैं, -2 -3। ठीक है, एक और पेयर हम लोग आप ही लोग हमको दिए हैं 4 -1। ओके, 4 -1 यूज करेंगे तो कितना मिल रहा है? 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 और 3 16 दूना 32 और 1 35। चलो सही है, तो 4 -1 आ रहा है, -4 1 भी आ रहा है, -4 -1 भी मिलेगा, और एक आएगा 1 4, और फिर 4 1। एक तो पेयर तो मेरा छूट रहा है। अच्छा, सेट ऑफ ऐसे करते चलेंगे तो मेरा 8 से तो ऐसे ही ज्यादा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, पेयर उल्टा नहीं हो सकता है। उलट जाएगा तो फिर तो सेटिस्फाई भी नहीं करेगा। 2 3 2 3 2 3 2 3 4 1 4 1 4 1, और एक आएगा आप लोगों का, हाँ ये वाला -4 1, उसको लिखा हुआ है तो 4 1 आएगा, ये बचा हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उल्टा नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, ईसा ने क्या हम घुमा दिए, नहीं तो फिर सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा है। 2 3 लिखे हैं तो 3 2 नहीं होगा, वहां पर 3 2 करेंगे तो सेटिस्फाई नहीं होता है। 2 3 आया, इसका नेगेटिव मिलेगा, फिर एक नेगेटिव, फिर वैसे ही बदल के फिर जो 4 1 हमको दिए थे, 4 1 में भी हम माइनस आगे पीछे करके रख दिए। क्योंकि इंटीजर बोला था इसीलिए हम लोग इतना कर पा रहे हैं, तो इससे ज्यादा और होना भी नहीं है। टोटल 8 ही एलिमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अब कुछ चीज हम बताते हैं। नेक्स्ट जो आता है, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सबको पता होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप क्या करते हैं? A क्रॉस B निकालते हैं, जिसमें आपको दिया जाता है A, B टाइप ऑफ एलिमेंट, जिसमें पहला एलिमेंट आपका पहला सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले सेट से। यही बेसिक चीज होता है। ठीक है, अब अगर इसमें हम पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितना हो जाएगा? Na डॉट NB, प्रोवाइडेड कि ये दोनों आपके फाइनाइट होने चाहिए। Na एंड NB आर फाइनाइट, अदरवाइज नहीं काम करेगा फिर ये। ठीक है, अच्छा अगर हम पूछें कि पावर सेट ऑफ A क्रॉस B में कितना एलिमेंट होगा, आपको ये पूछा जा रहा है, इसका जवाब क्या आएगा? 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट A क्रॉस B, जो कि आपके पास बनता 2 टू द पावर n ऑफ A डॉट n ऑफ B। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये एक हो गया, ये एक हो गया, इसको ध्यान रखेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं क्या वो था, n ऑफ, ये A क्रॉस B आप कुछ बनाए हैं, उसके बाद
बी क्रॉस ए भी आपने कुछ बनाया है। इन जनरल ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों बराबर नहीं होता है। और बराबर होने का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी दिस इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये तभी पॉसिबल रहता है जब ए और बी दोनों के दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला हम लोग का जनरेट होगा कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में टोटल कितने कॉमन एलिमेंट रहेंगे। तो उसका फॉर्मूला देखिएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। अब हमको पूछा जा रहा है कि इसमें टोटल कितना एलिमेंट होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ए इंटरसेक्शन बी जो आपका रहेगा उसको 2 बार सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, का होल स्क्वायर, यही है इसका फॉर्मूला। कौन सा है ये? हाँ ये कंडीशन नहीं, ये कंडीशन नहीं होना, ये अलग है, ये अपने में अलग है और नीचे वाला अलग है। ठीक है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। एक क्वेश्चन इसका करिए। एटी नंबर देखिएगा, ए और बी दो एलिमेंट आपको दो सेट दिया गया है, दोनों में कॉमन जो है 99 एलिमेंट्स हैं। तो आपको वही पूछा गया है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में टोटल कितने कॉमन एलिमेंट होंगे। जो फॉर्मूला लगा है तो बस वही करना है। रियल एनालिसिस में हम कुछ छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां से क्या उठा के देगा किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो ये सोचना नहीं है, रियल एनालिसिस आप छोड़ नहीं सकते हैं, यही समझना है अभी कि उसका कोई भी टॉपिक, आपका सिलेबस जो है उसमें जितना टॉपिक दिया है वो टॉपिक आपको कवर करना ही पड़ेगा। अब उसी में आपको देखना है कि किसमें आप स्ट्रांग हो पा रहे हैं, किसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो वो तो टाइम जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ते चलेगा वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि इसमें मेरा कमांड एकदम अच्छा बैठ रहा है। ठीक है, क्योंकि रियल एनालिसिस का सारा टॉपिक एक मैंने सब टॉपिक से क्वेश्चन बना पाए इवन ऐसे जरूरी नहीं है, और सब टॉपिक से क्वेश्चन ना बने इसका भी ये हो ही नहीं सकता है। आसान सेक्शन भी है वहां पर। ठीक है, अभी लेकिन उन आसान सेक्शन को बनाने के लिए भी आपको रियल एनालिसिस का कुछ बेसिक चीज पता होना चाहिए, तब जाके बनेगा। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप लोग क्या निकाले, 99 का होल स्क्वायर हो गया। सीधा सीधा फॉर्मूला से था कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितना एलिमेंट कॉमन है। तो अभी फॉर्मूला हम लोग देखे थे ना कि ए इंटरसेक्शन बी जो भी आएगा बस उसका आपको होल स्क्वायर कर देना है। तो कुल मिला के 99 का होल स्क्वायर। ठीक है, 99 का होल स्क्वायर, पावर सेट नहीं पूछे हैं। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं इसको। नेक्स्ट क्लास में रिलेशन और फंक्शन देखेंगे। ओके।